आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, पीपा जी भक्त कैसे बने, आइए इस वृत्तांत पर आपको अपने विचार शेयर करता हूँ। दोस्तों, यह वृत्तांत भक्तमाल सटीक से लिया गया है। दोस्तों, यह एक सच्चा वृत्तांत है जिस पर हर धार्मिक व्यक्ति का विश्वास बना रहता है। दोस्तों, आइए बिना समय गंवाए इस वृत्तांत को शुरू करते हैं। देखो भक्त, आज से राज अहंकार नहीं होना चाहिए। राज बेशक करते रहना, लेकिन हरि भजन का सिमरन मत छोड़ना। साधु संतों की सेवा भी श्रद्धा से करना। निर्धन निसहाय को तंग मत करना। ऐसा ही प्यार जताना। जब प्रजा सुखी होगी, हम तुम्हारे पास आएंगे। आपके आने की आवश्यकता नहीं। राम नाम का आंचल मत छोड़ना। राम नाम ही सर्वोपरि है। पीपा जी उठ गए। उनकी सोई हुई आत्मा एकदम जाग पड़ी। रामानंद जी से दीक्षा लेकर उनके शिष्य बन गए। पूर्ण उपदेश लेकर अपने शहर गगनौर की तरफ मुड़ चले। तदुपरांत उनकी काया ही पलट गई। दोस्तों, स्वभाव बदल गया तथा कर्म भी बदल गए। हाथ में माला और खड़ताल पकड़ ली और हरि भगवान का यश गाने लगे। दोस्तों, पीपा जी अपने राज्य में जब पहुँचे, उन्होंने भक्ति करने के साथ साधु संतों की सेवा भी करना प्रारंभ कर दिया। गरीबों के लिए वह लंगर लगवा दिया करते थे तथा कीर्तन मंडलियां भी उन्होंने बना दी। राजपाट का कार्य मंत्रियों पर छोड़ दिया। सीता जी के अलावा बाकी रानियों को राजमहल में खर्च देकर भक्ति करने के लिए कह दिया। ऐसे अनेक उनके भक्ति करने में कोई फर्क नहीं पड़ा, पर वह गुरु दर्शन करने के लिए व्याकुल होने लगे। उनकी व्याकुलता असीम हो गई तो एक दिन गुरु रामानंद जी ने काशी में बैठे ही उनके मन की बात जान ली। उन्होंने हुक्म दिया कि गगनौर को वो जाएंगे, गगनौर का दौरा करेंगे। उनके हुक्म पर उसी समय अमल हो गया। वह काशी से चल पड़े तथा उनके साथ उनके कई शिष्य भी चल पड़े। एक मंडली सहित वे गगनौर पहुंच गए। दोस्तों, सूचना पहुंच गई, गुरु रामानंद जी आ रहे हैं। राजा भक्त पीपा तथा उसकी पत्नी को चाव चढ़ा। वह बहुत ही प्रसन्नचित्त होकर मंगलाचार तथा स्वागत करने लगे। उनके स्वागत का ढंग भी अनोखा था। कीर्तन मंडली भी तैयार की गई। भंडारे देने का प्रबंध किया गया। शहर को सजाया गया तथा लोगों को कह दिया गया कि वह गुरुदेव का स्वागत करें, उनके दर्शन करें, क्योंकि गुरुमुखों महात्माओं के दर्शन करने से कल्याण होता है। ऐसे महात्मा के दर्शन दुर्लभ हैं। बड़े भाग्य हों तो दर्शन होते हैं। जैसा कि सतगुरु जी फरमाते हैं, बड़े भाग भेटे गुरुदेवा, कोट पराध मिटे हर सेवा। चरण कमल जाका मन रापै, सोग अगन तिस जन न व्यापै। सागर तरया साधु संगे, निरपहो नाम जपहो हर रंगे। पर धन दोख किछ पाप ना पेड़े, जम जंदार न आवे नेड़े। तृष्णा अगन प्रभु आप बुझाई, नानक उधरे प्रभु सरनाई। दोस्तों, यह पंक्तियाँ पन्ना नंबर 683 और 84 गुरु ग्रंथ साहब में सम्मिलित हैं, जिसका परमार्थ है, जिन सौभाग्यशाली पुरुषों ने रोशनी करने वाले गुरु की सेवा की है, उनके तमाम पाप कट गए। जिन गुरुमुखों का मन प्रभु के चरण कमलों के प्यार में रमा हुआ है, उनको शोक की अग्नि नहीं सताती, अर्थात संसार के भवसागर को
साधु संगत के साथ ही पार किया जा सकता है। इसीलिए कहते हैं कि वह परमात्मा जो निर्भय है उसके नाम का सिमरन करो। प्रभु नाम सिमरन से जिन्होंने पराया धन चुराने का पाप एवं बुरे कर्म किए हैं उनके निकट भी यम नहीं आता, क्योंकि प्रभु ने कृपा करके तृष्णा की अग्नि शीतल कर दी है। गुरु की शरण में आने के कारण उनका पार उतारा हो गया है। ऐसे हैं गुरु दर्शन जो बड़े भाग से प्राप्त होते हैं। 2-3 कोस आगे से राजा अपने गुरुदेव गुरु जो उनके थे अपने गुरु रामानंद जी, उनको वो लेने के लिए आए। दोस्तों, नंगे पांव, देखो कितनी इसमें श्रद्धा और त्याग की बात होती है। 2-3 कोस आगे से राजा अपने गुरुदेव रामानंद जी को लेने आए। उनसे उसने प्रार्थना करके अपने गुरुदेव को पालकी में बिठाया और आदर सहित राजभवन में लेकर गए। चरणामृत पिया, सेवा करके पीपा जी आनंदित हो गए। कीर्तन होता रहा। कई दिन हरि यश हुआ तो स्वामी रामानंद जी ने विदा होने की इच्छा व्यक्त की तथा पीपा जी ने भी बड़ी नम्रता के साथ इस तरह प्रार्थना की कि हे प्रभु, निवेदन है कि इस राज शासन में से मन उचट गया है। यह राजपाट अहंकार तथा भय का कारण सा है। इसको त्याग कर आपके साथ जाना चाहता हूँ। आत्मा परमात्मा के साथ कभी जुड़े तो हुक्म करिए। हे राजन, यह देख लीजिए, संन्यास लेना कष्टों में पड़ना है। बड़े भयानक कष्ट उठाने पड़ते हैं। भूखमरी से मुकाबला करना पड़ता है। जंगलों में नंगे पांव चलना पड़ता है। सुबह उठकर शीतल जल से स्नान करना पड़ता है। ऐसा ही कर्म है। अहंकार का त्याग करना पड़ता है। प्रभु कई बार परीक्षा भी लेता है। परीक्षा भी अनोखे अनोखे ढंग से होती है। यदि ऐसा मन करता है तो चल पड़ो मेरे साथ। पीपा गुरुदेव जी के चरणों पर माथा टेककर राजभवन में गया। शाही वस्त्र उतारकर तथा कफनी तैयार करवाकर गले में डाल ली। बैरागी साधु के वेश में बन गया। उसने रानियों तथा उनकी संतान को राजपाट सब सौंप दिया। छोटी रानी सीता के हठ करने पर उसको वैरागन बनाकर अपने साथ ले लिया। वैष्णव सन्यासियों में नारी से दूर रहने की प्रथा होती है, पर स्वामी रामानंद जी सीता जी की पवित्रता और प्रभु प्यार देखकर उसको रोक न सके। सीता साथ ही चल पड़ी तथा वे अपने राज से बाहर हो गए। वे साधु मंडली के साथ घूमने लगे। दोस्तों, अब इसी वृत्तांत में भगवान श्री कृष्ण के दर्शन होते हैं। साधु मंडली के साथ विचरण करते हुए भक्त पीपा जी ने द्वारका नगरी में प्रवेश कर लिया। वहां पहुंचकर स्वामी रामानंद जी तो अपने आश्रम यानी काशी बनारस की तरफ लौट आए, परंतु पीपा जी अपनी सहचरणी सीता जी के साथ वहीं रहे। भगवान श्री कृष्ण जी के दर्शन करने के लिए व्याकुल होकर इधर उधर फिरते रहे और कठिन तपस्या करने लगे। वह ध्यान धारण करके बैठ जाते। उनको जो कोई बात कहता उसी को सत्य मान लेते, पर उनके साथ जब कोई बेईमानी या धोखा हो जाता था तो दोस्तों परमात्मा स्वयं ही आकर उनकी रक्षा करता। भक्त जी तो दुनिया की बातों से दूर चले गए थे। कथा करने वाले एक पंडित जी ने कहा, भगवान श्री कृष्ण जी द्वारका नगरी में रहते हैं, वहाँ कोई महान भक्ति वाला ही पहुँच सकता है। उन्होंने दूसरी द्वारका नगरी बसाई है। वह नगरी जल के नीचे है। यह
कथा श्रवण करने के बाद भक्त के मन में यह प्रभाव पड़ गया, वह तो भगवान के दर्शनों के लिए और ज़्यादा व्याकुल हो गए। एक दिन यमुना के किनारे बैठे हुए थे, सीता उनके पास थी। उनके पास एक तिलकधारी पंडित बैठा था। उसको पूछा कि हे प्रभु, सेवक पंडित जी, भला यह बताइए कि भगवान श्री कृष्ण जी जिस द्वारका नगरी में रहते हैं वह कहाँ है। उस पंडित ने भक्त जी की तरफ देखा और समझा कि कोई बहुत ही अज्ञानी पुरुष है जो ऐसी बातें पूछ रहा है। उसने क्रोध से कह दिया कि पानी में कहने की देर थी कि बिना किसी सोच विचार के तथा डर के भगत जी ने पानी में छलांग लगा दी। उनके पीछे ही उनकी पतिव्रता स्त्री ने भी छलांग लगा दी तथा दोनों पानी में लुप्त हो गए। देखने वालों ने उस ब्राह्मण को बहुत ही बुरा भला कहा और वह स्वयं भी पछताने लगा कि उससे घोर पाप हो गया है, पर वह क्या कर सकता है। वह डर के कारण वहाँ से उठकर चलता बना। उधर अपने भक्तों के रक्षक स्वयं भगवान विष्णु ने उसी समय कृष्ण रूप धारण करके अपने सेवकों को बचा लिया। जल में ही माया के बल से द्वारका नगरी बसा ली तथा अपने भक्तों को दर्शन दिए। साक्षात दर्शन करके भक्त पीपा जी तथा उनकी पत्नी सीता आनंदित हो गए, जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो गए। ऐसा आनंद द्वारका नगरी से प्राप्त हुआ कि वहाँ से लौटना ही कठिन हो गया। प्रभु की, हे प्रभु, कृपा करो, अपने चरण कमलों में निवास प्रदान करो। यह खेल समय के साथ होगा। अभी भक्तों को पृथ्वी लोक पर रहना होगा। भगवान कृष्ण जी ने वचन दिया। प्रभु जी ने निशानी के तौर पर अपनी अंगूठी भक्त पीपा जी को दी। रुक्मणी जी ने सीता को साड़ी देकर कृतार्थ किया। दोनों पति पत्नी निशानियां लेकर प्रभु के दरबार से विदा हो गए। देवता उनको जल से बाहर तक छोड़ने आए, पर प्रभु से विलग होकर भगत जी उसी समय तड़पे जिस तरह जल के बिना मछली तड़पती है। उनको कपड़ों सहित पानी में से निकलते देखकर लोग स्तब्ध रह गए। कई लोगों ने पूछा, भगत जी, आप तो डूब गए थे। भगत जी ने कहा, नहीं भाई, हम डूबे नहीं थे, हम तो प्रभु के दर्शनों के लिए गए थे, सो दर्शन अब हम कर आए हैं। जब लोगों को पूरी वार्ता उन्होंने सुनाई तो पीपा जी की महिमा सारी द्वारका नगरी में सुगंधी की तरह फैल गई। दोस्तों, यह वृत्तांत यहीं तक समाप्त करते हैं। दोस्तों, यह वृत्तांत आपको कैसा लगा? यह सत्य वृत्तांत भक्तमाल सटीक से लिया गया है। यह एक सच्चा वृत्तांत है। दोस्तों, इसको पूरा सुनकर इसके ऊपर अमल करना, इसको अपने प्रैक्टिकल में लाना, अपनी ज़िंदगी में उतारना, दोस्तों आपका भी परोपकार होगा। अगर यह वृत्तांत अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं, भक्तों को अवश्य भेजना। और दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो इसी तरह के भक्ति वृत्तांत आते रहेंगे, ऐसा मेरा आश्वासन है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।